12 साल के बच्चे की हार्ट अटैक के कारण हुई मौत से हर कोई हैरान है। बच्चे की हार्ट अटैक से हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई ये कोरोना के आफ्टर इफेक्ट हैं? तरकश में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वहीं तरकश में आज बात करेंगे कि इंसान की इंसानियत की, वहीं क्योंकि इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भोपाल से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया है। इससे पहले भी जानवरों के साथ क्रूरता देखी जा चुकी है। अब आपको बड़ों के साथ साथ बच्चों के दिल का भी खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि एमपी के भिंड से आई खबर ने सभी की चिंता बढ़ा दी है, जहां 12 साल के बच्चे की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। बच्चा हर दिन की तरह स्कूल पहुंचा और जब वो घर आने के लिए बस में बैठा तो अचानक से बेहोश हो गया, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच सवाल यह है कि क्या बच्चों में भी हार्ट अटैक की समस्या कोरोना का आफ्टर इफेक्ट है? करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। तो अभी जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, उस तस्वीर में नाचती गाती महिलाएं थी, शादी का माहौल था और अचानक जो बाएं हाथ पर नाच रही महिला थी वो नाचते नाचते बेहोश हुई। पल्लू संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन गिरी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और अब ये भिंड से आई खबर हैरान करती है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में कभी किसी 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक से मरते देखा है? क्या इस बारे में कभी आपने सुना है? लेकिन भिंड में एक 12 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हुई। बच्चा स्कूल गया, स्कूल से घर आने के लिए वापस जब बस में बैठा तो बच्चा बेहोश हो गया और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया किसी को वक्त ही नहीं मिला और बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। बारह साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत। सामने आया पहला केस, डॉक्टर्स की बड़ी चिंता। कोरोना के बाद क्यों बढ़े हार्ट अटैक के मामले? बच्चों में हार्ट अटैक, कोरोना का आफ्टर इफेक्ट। अब तक आपने कार्डियक अरेस्ट की वजह से कई लोगों की मौत होने की बात तो सुनी होगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बच्चे की अचानक मौत में कार्डियक अरेस्ट के लक्षण देखने को मिले हैं। ऐसे में डॉक्टर इसे चिंताजनक बताते हुए इसके पीछे कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स मान रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले से सामने आया है। घटना जिला अस्पताल में मृत अवस्था में आए 12 साल के स्कूली छात्र मनीष जाटव के साथ घटी। बैठने के बाद फिर उसके हाथ में कपने लगी। ड्राइवर ने मेरे से बोला, कमल भाई ये बच्चा क्या कर रहा है आपका, कैसा हो रहा है? मैं आया, बच के मैंने देखा बच्चे की मेरी हार्ट अटैक थी। मनीष घर से स्कूल पढ़ने गया था। जब वो स्कूल से छुट्टी होने पर घर जाने के लिए बस में चढ़ा तो सीट पर बैठते ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद बस ड्राइवर ने स्कूल प्रिंसिपल को सूचित किया। उसे होश में लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो होश में नहीं आया तो तुरंत चौथी कक्षा के छात्र मनीष के परिवार को सूचना दी गई। बच्चे को लेकर प्रबंधन और परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि बच्चे को लेकर कुछ लोग आए थे। उनकी टीम ने बच्चे को सीपीआर देकर रिकवर लेने की कोशिश भी की, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। उन्होंने बताया कि अस्पताल आने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। जो भी लक्षण बताए गए वो कार्डियक अरेस्ट के हैं। तो बच्चा 10-15 मिनट पहले खत्म हो चुका था, जैसे कि इसकी पीपल डायलेटेड थी, कोई साइन नहीं थे, वाइटल साइन नहीं। तभी इसको सीपीआर किया गया, उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई पर वो रिवाइव नहीं हुआ नहीं। बच्चा एकदम बस में चढ़ा और बस में चढ़ने के बाद एकदम सीट पे आकर गिर गया, तब वो बेहोश हो गया, सब खत्म था, तो उसको लेके आया। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना चिंता का विषय है। बच्चे के परिजनों ने पोस्टमार्टम तो नहीं कराया, लेकिन अब डॉक्टर्स की टीम उनके घर जाकर उनके परिवार से मिलेगी, उनकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री को लेकर स्टडी करेगी। मामले में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर.के. मिश्रा का कहना है कि सडन डेथ के केस नवजात से लेकर बड़े बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चों में इसे स्टिट्स कहा जाता है।
डॉक्टर आर के मिश्रा मानते हैं कि बड़े बच्चे की सडन डेथ के कोई भी कारण हो सकते हैं। उसे कोई एडवांस डिजीज हो जिसके बारे में परिवार को भी पता ना हो। ये जो बड़ा बच्चा था 9 साल का, तो इसकी संभावना मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई एडवांस डिसीज इसको रही होगी जिसका ना तो घर वालों को पता चला होगा, ना इन्होंने जांच हुई होगी उसकी बच्चे की। दूसरा जो है कोविड इन्फेक्शन हुई, उसके बाद कई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां कोई चलते चलते अचानक गिर जाता है तो वहीं किसी को डांस के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन 12 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से हुई मौत कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वाकई कोरोना आफ्टर इफेक्ट छोड़ के गया है? भिंड से जी मीडिया के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। और भिंड से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रदीप शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये हैरान कर देने वाला मामला है। हर कोई चकित है कि आखिर एक बच्चे को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। क्या वाकई में हार्ट अटैक ही वजह थी बच्चे की मौत की? बात ये उनका कहना था कि सडन डेथ का मामला है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा चांस है कि वो हार्ट अटैक हो। हार्ट वैसे फेलियर का मामला सामने आया है और डॉक्टर का कहना था कि ये पोस्ट कोविड का इफेक्ट भी मान के चल रहे हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि जो परिवार है उसकी मेडिकल जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री की भी पड़ताल करेंगे और जानकारी करेंगे क्या फिर और कोई अंधकार तो नहीं है। प्रदीप, मैं लौट रहा हूं आपके पास और अब हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजू व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अब तक अपनी इस जिंदगी में कितने छोटे बच्चे को हार्ट अटैक की घटना सुनी है सर, या आपने उसको देखा है? क्योंकि आप तो कार्डियोलॉजिस्ट है, मरीज आपके पास आते रहते होंगे। ये 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक का मामला आपको चौंकाता है? पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इसी बात को थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या है कि जैसा कि आपके पहले भी पत्रकार मित्र ने कहा कि भाई ये हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ दोनों अलग अलग बात है, इसलिए दोनों को मिक्स ना किया जाए। मेरे अनुसार ये प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि सडन कार्डियक डेथ की रीजन है। अब हाँ, हार्ट अटैक जो है एक रीजन हो सकता है सडन कार्डियक डेथ का, परंतु इतने छोटे बच्चों में सडन कार्डियक डेथ का कारण हार्ट अटैक का होना अमूमन तया नहीं देखा गया है, या ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि कोई न कोई दूसरी बीमारी जो अभी तक अनडिटेक्टेड रह गई हो उस बच्चे में, वो कारण हो सकता है। उसमें जो सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है वो होता है हमारी बॉडी में और हार्ट में होने वाले एक पेसमेकर में इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके कारण से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। और दूसरा, इन बच्चों में कई बार कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो होते हैं, पैदाइशी जो हार्ट के डिफेक्ट्स के साथ ये बच्चे पैदा होते हैं, वो अनडिटेक्टेड कई सालों तक रह जाते हैं और उसके कारण से भी सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना रहती है। इसलिए ये कहना बड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि ये बच्चा जो है इसकी डेथ जो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के कारण हुई है। मुझे लगता है इसका सडन कार्डियक डेथ का कारण कोई और है। ये हमें पता चलेगा जब हम बच्चे का पोस्टमार्टम कराएंगे। नहीं सर, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे। क्या आपको लगता है सर इस केस में पोस्टमार्टम बहुत जरूरी था, न केवल उस बच्चे की डेथ का कॉज जानने के लिए बल्कि मेडिकल साइंस के लिए भी ये बहुत जरूरी था, हालांकि पोस्टमार्टम हुआ नहीं है अभी? जी, बगैर देखिए ऐसा है कि दो तरीके से हम ये बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। या तो उसकी प्रीवियस कोई रिकॉर्ड्स हमारे पास उपलब्ध हो जिसके बेसिस पे हम ये देख सकें या बता सकें कि यहां पहले उसको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी थी या ना थी, नंबर 1। और नंबर 2, अगर पहले कोई बीमारी नहीं थी तो अब जब उसकी सडन कार्डियक डेथ हुई है तो उसका रीजन जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम होना बहुत ही मैंडेटरी था, जिससे हमें ये पता लगता कि इस बच्चे की डेथ होने का कारण क्या था। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास लौटेंगे। प्रदीप, ये जानकारी दीजिएगा कि बच्चे का अब तक पोस्टमार्टम हुआ या फिर नहीं, या बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है? जी, आपको बता दूं, जो परिजन थे जिस घटना के सामने आने के बाद
उन्होंने पोस्टमार्टम की बिल्कुल मना कर दिया था कि बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तो लिहाजा डॉक्टरों ने कोई जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि एक सडन डेथ का मामला था, कोई एक्सीडेंटल नहीं थी या कोई क्राइम वाला मामला था, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। परिजन किसी भी प्रकार तैयार नहीं थे कि इसकी जो डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। तो चूंकि प्रशासन मौन रह गया और उस बच्चे की बॉडी सौंपनी पड़ी और उन्होंने बॉडी को अपने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन चूंकि अगर इसमें पोस्टमार्टम हो जाता तो निश्चित रूप से पता चलता कि आखिर उसकी मौत का क्या कारण है, तो आगे उस पर रिसर्च हो सकता था। बिल्कुल, यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। प्रदीप, लौट रहा हूँ आपके पास, और चूंकि एक बहुत एक्सपर्ट, बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। सर, आपसे मेरा एक सवाल है। अब माता पिता के मन में, लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि कहीं ये पोस्ट कोविड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया, जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया, उनका तो समझ में आता है कि हाँ आपने कुछ इंटेक किया, कुछ आपने वैक्सीन ली, लेकिन ये तो छोटे बच्चे हैं 12 साल, इनका तो टीकाकरण भी शुरू नहीं हुआ था। तो पोस्ट कोविड का भी कुछ इसमें आपको आफ्टर इफेक्ट लगता है क्या सर? जी हाँ, पोस्ट कोविड इन्फेक्शन जो है उसके बाद में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक होने की संभावना अमूमतया देखी गई है। यह हमने बहुत कॉमनली अब देखने को मिल रहा है। लेकिन इतने छोटे बच्चों में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक का होना ये अनयूजुअल है, ये नॉर्मल नहीं है। और जब तक कि हम इस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करते, इसलिए ये कहना कि सडन कार्डियक डेथ का कारण कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक है, ये मेरे लिए थोड़ी चिंता का विषय है। या ये कहूं कि इतने छोटे बच्चे में हार्ट अटैक जो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के कारण से नहीं हो सकता, उनके डेथ इसके कारण नहीं हो सकती। डॉक्टर राजू, ये बताइएगा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। अब बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जब हमें सबको पता है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाद में इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ की संभावना है हमारे देश में दिन प्रतिदिन हम अधिक देख रहे हैं। यंगर एज ग्रुप में हमने कोविड के समय में भी देखा था कि बहुत से यंगर एज ग्रुप के पेशेंट्स जो है हमारे पास आए, जिनको बहुत अमूमतः डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे थे। जैसे कि किसी का हार्ट रेट बढ़ गया, जैसे कि किसी का सडनली जब वो आए तो उनको एक दिन पता चला कि मेरी सडनली सांस फूलने लगी है, और जब हमने उनके इन्वेस्टिगेशन किए तो हमें पता लगा कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद में उनका हार्ट का जो फंक्शन है वो अचानक से बहुत ही कम हो गया, 20% रह गया या 15% रह गया। तो अमूमतया कोविड के इन्फेक्शन के बाद में हमने देखा है ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम उन नौजवानों को जिनको भी पहले कभी कोविड का कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, अपना एक रूटीन का जनरल चेकअप अपने फिजिशियन से जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, इस वक्त लोगों के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो रूटीन का अपना ध्यान रखें, जैसा कि डॉक्टर हमें बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए।